बीमारी लगने के बाद आप लोगों के टोटके देखते रहेंगे कि इसको हेल्दी देनी है। मालूम हो जाए कि आपके परिंदों को बीमारी लगने का खदशा बढ़ चुका है, आसपास के एरिया में लोगों की मुर्गियां मर रही हैं, इलाके में जो है वो वायरस फैल चुका है। कहते हैं ये भी एक अंडी की ही किस्म है, लेकिन ये जो पाँव का फालिज होता है ये अंडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज इंतहाई अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि आजकल जो पाकिस्तान के अंदर एंडी की जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है, और जो रानी खेत की बीमारी है, और परिंदे बहुत ज़्यादा लोगों के मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी जो है उसमें फैल रही है। तो उस बीमारी का क्या इलाज है और उस बीमारी के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आलमोस्ट सारे ठीक हैं, इनमें से किसी परिंदे को हमारे को कोई मसला इस तरह का नहीं हुआ। तकरीबन हमारे परिंदे माशाल्लाह से ठीक हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एंडी जो एक वायरल डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है। तो वायरस से फैलने वाली जो बीमारी होती है उसकी कोई भी ऐसी मेडिसिन स्पेशल दवाई नहीं होती जिससे आप उसकी वायरल डिजीज़ का इलाज कर सकें। तो अगर आप मेडिकेशन करते हैं, अगर आपका परिंदा इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद अगर आप उसको दवाई देते हैं तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। एंडी की जो बीमारी है अगर आपके परिंदों को लग जाती है तो आप उसको उनका जो है वो वैक्सीनेशन, उसकी जो ट्रीटमेंट है या किसी किस्म के आप उनका इलाज नहीं कर सकते, वो बीमारी आपकी परिंदे को ले डूबती है। आप कर क्या सकते हैं कि अगर आपकी बीमारी इस तरह की आपके परिंदे हैं, उनमें से अब मेरा एक परिंदा है, जिस तरह मैंने एक सुसेक्स का जो नर है वो पीछे केज के अंदर मैंने बंद करके लादा से रखा हुआ है, उसका खाना पीना मैंने बिल्कुल लादा किया हुआ है, और मुझे थोड़ा सा शक है उसके ऊपर कि शायद उसको इस तरह का कोई वायरस का अटैक हो रहा है। अगर आपके परिंदे इस तरह से किसी भी किस्म की जो बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं तो आपने उसको इलादा कर देना है। उनकी मेडिसिन में आप उनको कोशिश करें कि उनको मल्टीविटामिन दें, और उनको जो इम्यूनिटी बूस्टर्स दें, और उनको जो खुराक आप दे रहे हैं उसके अंदर ऐसी तब्दीली लाएँ कि थोड़ी सेहतमंद ग़िज़ा हो उनकी, जो जिससे उनकी सेहत मेंटेन रहे। उनकी अपनी इम्यूनिटी उनको बचा सकती है। अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो वो उनको उस बीमारी से बचा सकती है। हमारी एक मुर्गी ये जो है इसकी टांग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला उसको वो है, किसी मुर्गे ने इसको मारा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये भी एक अंडी की ही किस्म है, लेकिन ये जो पाँव का फालिज होता है ये अंडी की किस्म नहीं आती। अंडी में आपकी जो परिंदे हैं उसमें उनको फ्लू बहुत ज़्यादा लग जाता है और बहुत ढीले पड़ जाते हैं, और उनका पेशाब जो है उसकी रंगत तब्दील हो जाती है, उनकी भूख भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपका परिंदा खा भी ठीक रहा है और उसको ज़ाहिरी तौर पे कोई इस तरह की अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही, तो वो परिंदा आपका ठीक है। उसमें आपको एंडी में यह होता है कि आपका परिंदा खाने पीने से भी रह जाता है। परिंदों का जो पानी है उसकी ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल रखें। परिंदों का जो पानी है तकरीबन डेली बेसिस पे उसको आपने तब्दील करना है। जिस तरह हमारा ये पानी है ये मैं तकरीबन आलमोस्ट रोज़ाना इसको तब्दील कर रहा हूँ, ताकि जो भी परिंदे अफेक्टेड अगर परिंदा कुछ हो जाता है तो वो परिंदा जो पानी पीता है, तो जिस पानी को वो पीता है उसके अंदर वो वायरस छोड़ देता है और बाकी परिंदों को भी अफेक्ट होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से परिंदों का जो केज है उसके, अब ये मेरा केज सफाई करने वाला है, मैं इसकी सफाई करने लगा हूँ। आपके जो परिंदों की जगह जहाँ पे आपने परिंदों को रखा हुआ है उस जगह को ख़ास तौर पे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, उनको एक ख़ास साफ़ सुथरा माहौल दें ताकि उनको बीमारी जो है वो लगने के चांसेस कम हो और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। सबसे अच्छा जो हल है वो यही है कि आप अपने परिंदों की सेहत का ख्याल रखें। अगर अच्छी सेहत वाले और सेहतमंद परिंदे और अच्छे माहौल में रहने वाले परिंदे आपके पास होंगे तो इंशाल्लाह उनको ये बीमारी उनके करीब नहीं आएगी। अगर आ भी जाती है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उस बीमारी वाले परिंदे को आपने बाकी परिंदों से बिल्कुल अलग रखना है ताकि उसका जो वायरस है वो बाकी परिंदों के अंदर शिफ्ट ना हो। दूसरे नंबर पे, आप जब भी आपके पास परिंदे हैं और इस तरह की डिज़ीज़ अगर आपके इर्द गिर्द के इलाके में लोगों के परिंदे मर रहे हैं, बीमारी उनके अंदर फैली हुई है, तो मुमकिन कोशिश करें कि आप उन परिंदों में से कोई भी ऐसा परिंदा अपने घर ना लेके आएँ जिसके घर के अंदर कोई परिंदे अफेक्टेड हो। मतलब आपने कोई भी बाहर से परिंदा अपने घर के अंदर शिफ्ट नहीं करना। अपने जितने भी आपके परिंदे हैं वो सारे के सारे आपके अपने ही परिंदे घर के अंदर रहें, अपने आपके सेटअप पे रहें, ताकि बाहर का परिंदा अगर किसी भी किस्म का कोई बीमारी, एक भी परिंदा बीमारी ले आता है तो आपके सेटअप के ऊपर जितने भी परिंदे हैं सारे परिंदों को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके सारे के सारे परिंदे बीमार होकर उनकी एक्सपायरी का ख़तरा होता है। इब्तदाई तौर पे अगर आप बीमारी लगने से पहले ही अगर उनकी इम्यूनिटी को मजबूत कर लेते हैं, उनके ऊपर आप वर्क कर लेते हैं, उनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, उनको बूस्टर देते हैं जिससे उनकी जो भूख भी लगती है, उनकी सेहत मेंटेन रहती है, तो आप इस बीमारी से 100% निजात पा सकते हैं। इस बीमारी को लगने से आप अपने परिंदों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि बीमारी लगने के बाद आप लोगों के टोटके देखते रहेंगे
कि इसको हेल्दी देनी है या इसको कौन सी दवाई देनी है, कोई एंटीबायोटिक देनी है। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि एंडी की सूरत में, रानी खेत की सूरत में आपका परिंदा बच सके। तो कोशिश करें कि आपका जो परिंदा है वो बीमारी लगने से पहले आप उसको रिकवर कर लें। जब आपको ये मालूम हो जाए कि आपके परिंदों को बीमारी लगने का खदशा बढ़ चुका है, आसपास के एरिया में लोगों की मुर्गियाँ मर रही हैं, इलाके में जो है वो वायरस फैल चुका है, तो अपने परिंदों को बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रखें और उनको ज़्यादातर बाहर के, जो अपने घर से बाहर उनको वॉक ना करने दें, घर के अंदर रखें उनको और दूसरे परिंदों से उनको बचा के रखें। और ख़ुराक उनकी थोड़ी सी जो मल्टीविटामिन्स हैं या उनकी जो मेडिसिन है वो बढ़ा दें और कड़ी नज़र रखें अपनी मुर्गियों के ऊपर कि आपकी मुर्गियों में से, आपके परिंदों में से कोई परिंदा ऐसा तो नहीं है जो इस तरह की बीमारी से कोई हल्का सा भी अफेक्टेड है। तो इस सूरत में अगर अफेक्टेड है तो आपने उस परिंदे को फौरी तौर पर इलादा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदे ठीक हैं। मेरा एक परिंदा एक्सपायर हुआ है, ब्लैक कलर की मुर्गी आपको मैंने दिखाई थी, उसको मैंने इलादा रखा हुआ था। वहाँ पर एक केज है, उधर पीछे वो एक्सपायर हुआ है, लेकिन उसको फालिज था, उसको एंटी का मसला नहीं था क्योंकि वो खा पी ठीक रही थी मुकम्मल, सिर्फ उसके पाँव का फालिज पड़ा था जिससे उसके चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाकी सारे परिंदे ठीक हैं, खुशहाल हैं। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों से ये बीमारी के ऊपर डिस्कस कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे फ्रेश नई वीडियो लेके आपके पास। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।